भाई जोन से इनू को नहीं बच्चा ने छोड़ आओगी और माँ मेरा रख लेंगे तब न शर्म आओ ये बात कहने होनी शर्म कर ले मड़ी बहुत ठीक है चल तना सबक लागा है भाई मना सबक मिल रहा है छोटी बात सोच ले जोन से यहाँ की अरेंज मैरिज जो है नहीं उन गल भी घटना घट रही है उन ती कौन सा सबक मिला है मेरे बच्चे आए खातर मीडिया पर आई हूँ मैं मेरे बच्चे मेरे दौर है ना मैं किसी ने गोद देना चाहती भाई मेरे बच्चे आए खातर जीवन है मेरा बसीब बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, रेनू और अशोक भाई 9 साल पहले ये शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और अभी 9 साल बाद 3 बच्चों को छोड़ करके जो इसका पति है किसी और लड़की के कारण इसको छोड़ करके चला जाता है। साथियों, कई दिनों से लगातार ये मुद्दा सोशल मीडिया पर इतना चलने लग रहा कि हजारों की संख्या में हमारे पास फ़ोन आ गए हैं कि अजय भाई हम कुछ सहायता भी करना चाहते हैं और भाई वो प्रार्थना भी करना चाहते हैं, कर रहे हैं लगातार कि अशोक और जो रेनू है ये दोनों आपस में दोबारा से पति पत्नी हैं, जो ये परिवार इकट्ठा हो जाए। लेकिन साथियों, प्रयास हम भी लगातार करने लग रहे हैं, लेकिन कुछ साथियों के कमेंट हैं या फिर फ़ोन जो लगातार आने लग रहे हैं वो हम आपको एक बार बताएंगे और उनको जवाब भी देंगे, क्योंकि भाई प्रत्येक फ़ोन का जवाब हम नहीं दे सकते और प्रत्येक कमेंट का भी जवाब हम नहीं दे सकते, क्योंकि समाज के अंदर 2 तरीके के लोग रहते हैं जिनकी मानसिकता एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। कई लोग अच्छी बात अच्छे व्यक्ति के ऊपर भी दोष टेक देते हैं, कई लोग बुरे को भी अच्छा बना देते हैं। ये लोगों की मानसिकता है, लोगों के अपने अपना दृष्टिकोण है। घर बैठ करके उनको कुछ नहीं लगता, उनका जरा है 10 सेकंड लगते हैं और 10 सेकंड में वो आंकलन करके बगैर पूरी वीडियो देखे वो गलत कमेंट कर देते हैं। कई लोग पूरी वीडियो देख करके जिसको पता लगता है कि भाई रेनू के ऊपर क्या बीत रही है, फिलहाल किन मुश्किलों में ये जीने लग रही है, उसको पता है भाई रियलिटी है क्या। तो फिलहाल जो कमेंट आने लग रहे थे उनसे को लेकर के बातचीत हम करेंगे। सबसे पहले तो बहन जी राम राम। राम राम भाई। बहन जी, आपने कमेंट जो वीडियो जो हमने डाली थी, कई फ़ोन भी हमारे पास आए हैं, आपके पास भी आए हैं और जितने फ़ोन भी आए हैं हमने आपको बताया कि बहन जी ऐसे ऐसे कहने लग रहे हैं। एक बार पढ़ी थी आपने कमेंट? पढ़े थे भाई कमेंट। अच्छा बहन जी, पहला ही कमेंट ये भी था, एक फ़ोन भी मेरे पास आया था कि भाई जो आपका बेटा है या फिर बेटी है वो कई फ़ोन आए हैं कि भाई हम उनको गोद लेना चाहते हैं, क्या जवाब उनको? भाई उन तई मैं यो जवाब देना चाहूँ, उनकी माँ जिंदा है भाई, बाप बैठ जाओगा छोड़ कर, उनकी माँ जिंदा है। मैं पैलस को मेरे बच्चे ने मैं कौन गोद देना चाहती, मैं खुद हूँ, मैंने करना क्या है जिंदगी में। मेरे बच्चे दिखा है, मेरे बच्चे आए खातर मीडिया पर आई हूँ मैं, मेरे बच्चे मेरे दौर है ना मैं किसी ने गोद देना चाहती भाई, मेरे बच्चे आए खातर जीवन है मेरा बसीब। बिल्कुल भाई, ये जवाब है उनके लिए जो फ़ोन करके मेरे पास कहने लग रहे थे कि अजय भाई, एक अंकल का ही फ़ोन आता कि अजय भाई कि हमारे एक ही बेटा था, उसकी डेथ हो गई है, हम बेटी को लेना चाहते हैं या बेटी को लेना चाहते हैं। तो ये जवाब है उनको कि भाई इसने जो कुछ भी ये करने लग रही है, ये मीडिया के ऊपर आई है, ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए आई है कि इन बच्चों का जो पिता है वो वापस आ जाए। ये कहने लग रही है कि भाई अजय भाई ये बच्चे ही देने थे तो बच्चे इनके दादा दादी के पास छोड़ करके या ये भी उनको छोड़ करके कहीं और शादी कर सकती थी, लेकिन इसका जो जीवन है ये बताने लग रही है भाई इसका पूरा जीवन बच्चों के लिए है, बच्चों का ही पालन पोषण करना। ये बात है गुड़िया? हाँ भाई यो है, मन तो मेरे बच्चे पढ़ने हैं बस और कुछ को नहीं भाई, मन कौन देने मेरे बच्चे जब बच्चे देने होंगे नहीं, मैं भी सब की डाल बैठ छोड़ कर ना क्या ना मीडिया पाना था, क्या ना गोद देने थे, जो ही रहे उसके दादा दादी है भाई, उसके दादा दादी छोड़ सकूं थी मैं उनके पास में, उनका एक खून है, मैं 5-7 को ले थी, लेकिन मेरे बच्चे है, मैंने दिखा है, मैं कौन गोद देना चाहती भाई। अच्छा बहन, कई लोगों के फोन आने लग रहे हैं, देखो लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है भाई, कहते हैं ना कि चिता के ऊपर भी रोटी सेकने का लोग कार्य करते हैं, उनको नहीं पता कि भाई आपके साथ क्या बीत रही है, किन दुखों से आप गुजर रहे हैं, वो तो आपको पता है, क्योंकि भाई इनका अग्रहण भाषा में जिसका लग गए वो ही जाग गए, उसी को पता है। कईयों के फ़ोन आए कि भाई हमारा 5 किले हैं, कि भाई मैं सरकारी नौकरी लग रहा हूँ, कि भाई मैं बिजनेसमैन हूँ, कि भाई हमारा 2.5 करोड़ की कोठी है, आप रेनू से एक बार पूछ लो, हम बच्चों को भी रख लेंगे, रेनू को भी रख लेंगे, हम शादी कर लेंगे। कई कह रहे हैं कि बच्चों को छोड़ आएगी, हम रेनू के साथ शादी कर लेंगे। उनको क्या कहेंगे बहन जी? भाई जोन से इनू को नहीं बच्चा ने छोड़ आओगी और माँ मेरा रख लेंगे तब न शर्म आओ ये बात कहने होनी, शर्म कर ले मड़ी बहुत। जे मन नुए बच्चे छोड़ने थे मीडिया पे को नहीं आऊर मैं
मीडिया पे को नहीं और मैं जे बच्चे छोड़ने थे तो अर्जुन से शादी करने वाले कवन भाई मारा 5 किले आवा 10 किले आवा भाई तारा हुआ करोड़ों की प्रॉपर्टी। ठीक मेरे दो मेरे करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे बच्चे है। ठीक मन ना शादी करनी मन तो सिर्फ मेरे बच्चे पढ़ने हैं मेरे बच्चे खातर है मेरा जीवन। मना कौन करनी शादी शुदी कोई भी फोन ना कर दियो शादी खातर मना कौन करनी मेरा साफ क्लियर जवाब है मैं कौन शादी करना चाहती। बिल्कुल। तो भाई ये उनके मुंह पे करारा तमाचा है जो लगातार फोन करने लग रहे थे और कहने लग रहे थे कि अजय भाई आप एक बार पूछ लो आपसे रिक्वेस्ट है। तो भाई निवेदन है अब दोबारा से फोन मत करना। भाई आपने कहा था कि भाई अजय भाई हम सहायता करना चाहते हैं पहले तो ऐसा बोलते हैं फिर उसके बाद फ़ोन करते हैं कि अजय भाई एक बार पूछ लो रेनू से कि वो शादी करेगी या नहीं करेगी। तो उनको क्लियर जवाब है कि भाई रेनू अपने बच्चों के लिए अब जीना जो मरना है इसका अपने बच्चों के लिए है ये शादी नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास है ग्राउंड मीडिया का कि भी इसका पति जो अशोक है वो वापस इनके पास आ जाए जो इनका जो गृहस्थी जो जीवन है दोबारा से चलने लग रहा था वो ये जीने लग जाए। और जो अकाउंट नंबर IFSC कोड हमने हर वीडियो में इसलिए देते हैं ताकि ये अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवा सके ऑपरेशन करवा सके। रेनू ने तो मना कर दिया था कि अजय भाई रहने दो आप अकाउंट नंबर मत दो कहीं लोग कल हमें ये न कहने लग जाए कि भी ये तो लालची हैं पैसों के लिए इन्होंने ऐसा किया है। खुद हमने ये सोच करके काफ़ी लोगों के फ़ोन आए थे कि अजय भाई इसका इलाज के लिए हम डोनेशन करना चाहते हैं। बहन जी आपने तो मना किया था मैंने खुद कहा था कि भाई हम अकाउंट नंबर देंगे ताकि जो लोग सहायता करना चाहते हैं वो सहायता करें। हाँ भाई मना तो मना कर दिया था भाई यो आपने दिया अकाउंट नंबर भाई मना तो ठीक है भाई मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। मैं तो यह चाहूँ भाई मेरा बच्चा ठीक हो जाए भाई मैं इतना तो मैंने काम आओ मैं खुद करके खा लूंगी मेरे बच्चे ने पैड़ लूंगी भाई मैंने मेरा लड़का दिखा है मेरा लड़का खातर और मेरी लड़कियां खातर मेरी जिंदगी तो बस। बिल्कुल। हाँ तो भाई एक जो बात है जो कमेंट आने लग रहे थे क्योंकि प्रत्येक कमेंट का तो मैं भी जवाब नहीं दे सकता न बहन रेनू दे सकती क्योंकि भाई इस टाइम पर जो बीत रही है काफ़ी चिंता में है काफ़ी दुखी है आंखों से आंसू निकलने लग रही है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि जिन परेशानियों से गुजरी है वो इसी को पता है। लेकिन कई साथियों के कमेंट आए थे कि भी लव मैरिज जो लव मैरिज करती है जो लड़की उनके साथ यही होता है ऐसा बोलते हैं। कईयों के कमेंट आए कि भी लव मैरिज वाली लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। आपने देखा था आपने पढ़ा था ना वो कमेंट कि भी लव मैरिज वाली लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। भाई वो को नहीं गणे बोल रहा है कि भाई अच्छा होया अच्छा होया चलो तब ना अच्छा लगा है तारा की गलत करे मैंने तारा गलत करे के है जो भी हो हमारे घर क्या होया है ठीक है। और जो ये घटना घट रही नहीं या मेरे गला घट रही या देश गला घट रही जो सी अरेंज मैरिज करा नहीं उनकी हिस्ट्री ठहर देख लियो एक बारी। बिल्कुल उन गल्ला भी हो रही है भाई मेरा यो भाई पीर छूट गया है और के खोट करे मैंने खोट कौन करे कि मैं भी मेरे बच्चों का गल्ला हूँ मैं तब कमेंट करने तो पहले एक बार शर्म कर लिया करो थोड़ी बहुत तब इबनू सोचो कि भाई या मर जाए मर्दी को नहीं भाई मेरे बालका खातर जीऊंगी ना ऐसी बात ना सोचो बहन जी। चलो हिम्मत है भाई और जुनून है या तो देखो बहन बताने लग रही है कि भाई कहीं इनका पालन पोषण करना है। लेकिन एक समाज के अंदर जो लोग लिखने लग रहे हैं कि भाई लव मैरिज वाली लड़कियों के साथ ऐसा होता है उनके लिए उनको एक जवाब है कि भाई लव मैरिज वाली लड़कियों के साथ तो 20% ऐसा होता है अरेंज मैरिज वाली जो लड़कियां हैं उनके साथ भी 80% ऐसा ही होने लग रहा है। ऐसी ऐसी लड़कियां ऐसी ऐसी पत्नियां समाज के अंदर हैं जो अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़ करके किसी और लड़के के साथ लिविंग में रहने लग रही है। ऐसी ऐसी समाज के अंदर लड़कियां और पत्नियां हैं जो 3-3 बच्चों को और 6-6 बच्चों को छोड़ करके भाई हमने वो बेबस और लाचार पति भी देखे हैं थाने के अंदर कोर्ट के अंदर अपनी पत्नी के पैर पकड़ते हुए कि मेरी क्या गलती है आप इन बच्चों को छोड़ करके क्यों जाने लग रही है। ये अकेली जो लिविंग रिलेशनशिप का शिकार अकेली ये लड़की नहीं ये लड़के भी हैं कि भाई ऐसी पत्नियां हैं ऐसी लड़कियां हैं जो अपने बच्चों को छोड़ करके किसी और के साथ भाग जाती हैं। और रही बात अत्याचार की भाई अरेंज मैरिज करने के बावजूद भी हरियाणा और देश के अंदर कितने ऐसे केस आने लग रहे हैं जिनके अंदर दहेज के कारण लड़कियों को मार दिया जाता है।
उसके बाद ससुराल, और कितने ऐसे केस हैं जिनमें लड़के के ऊपर झूठे मुकदमे, दहेज के झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं कि वे दहेज के कारण हमारी बेटी को मार दिया, भले उनकी बेटी खुद मर गई हो लेकिन दहेज के आरोप लगा दिए जाते हैं। कितने घर बर्बाद दहेज के कारण वायरल भी हुए सोशल मीडिया के ऊपर, कितने परिवार उजड़ भी गए हैं, क्रेटा गाड़ी तक मांगी गई है। अभी पीछे भिवानी का मामला था, ये महेंद्रगढ़ और भिवानी का मामला आपने वो सुना भी था। एक राजस्थान का मामला वायरल होने लग रहा है कि 7 फेरे होते ही भाई दूल्हे ने डिमांड रख दी कि भाई दुल्हन या तो गाड़ी दे, नहीं तो मैं दुल्हन को नहीं लेकर के जाऊंगा, और वो नहीं लेकर के भी गया, छोड़ दी उसने दुल्हन। आपने देखी थी ऐसी खबरें बहन जी? हाँ भाई देख ली, एक खबर कौन देखी, हाँ कई ये खबर देख ली कि समाज के अंदर ऐसा घटित होने लग रहा है, अरेंज मैरिज वालियों के साथ भी ऐसा होने लग रहा है। और लग रहा है जमा करके तो रिश्ता करे हैं, जुआन फेर का टाइम पर छोड़ दे, बोल लो कर लो, क्या करेंगे, उनकी गलती हो के बिल्कुल है, अगर उसके घर क्या की गलती हो, बोलो किसकी गलती हो है, इसका भी जवाब दिया करो गल्ला फिर। बिल्कुल। तो भाई देखो ये जवाब है भाई, ऐसा मत देखो, पता क्या है, ये खुद ये अपनी गलती मानने लग रही है कि भाई माँ बाप की बगैर मर्जी के जो शादी की, लेकिन गलती का मतलब ये नहीं है कि भाई गलती कर दी तो उसकी सजा मौत ही होती है। गलती का मतलब प्रायश्चित भी होता है, गलती का मतलब माफ़ी भी होता है, कि गलती कर दी तो माफ़ करना भी एक बड़ी बात होती है। क्यों बहन जी? सही बात है भाई। और हालांकि भाई जब इसके माँ बाप ने इसको तो जब भी माफ़ कर दिया था जब इसने शादी की, क्योंकि उसके बाद कभी भी इसके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं की, कभी इसको परेशान नहीं किया, कभी इसको दुखी नहीं किया। बहन जी आपके माँ बाप ने तो कभी आपको दुखी नहीं किया होगा? भाई ना तो मेरे माँ बापा ने कदे भी मैं दुखी करी, ना ऐसा ऐसा नु कया कदे भी। भाई चल ठीक है, मेरे पर गलती होगी, उनकी माफ कर दी। भाई घर मैं आंधी जाती को नहीं, ना मेरी कोई बात होती। बिल्कुल भाई। तो साथ साथ में हम जवाब देने लग रहे हैं कि भाई लव मैरिज करे जो लड़कियां तो अपने माँ बाप की अनुमति ले, या फिर भाई देखो सीधी सी बात है, लड़का लड़की यदि लव मैरिज करते हैं तो उनके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो एक दूसरे का साथ निभाए। ये नहीं है कि भाई अगर लिविंग के या किसी और लड़के के कारण अपनी पत्नी को छोड़ दे, या कोई पत्नी किसी और लड़के के कारण अपने पति को छोड़ दे, क्योंकि ये अकेला लड़की का मामला नहीं, लड़कों के साथ भी इस प्रकार का धोखा होता है। अब ये कमेंट आया था कि अजय भाई हरियाणा के अंदर जो खाप पंचायतें हैं, बहन जी कमेंट आता कि जो खाप पंचायतें हैं उनको भी इस बात को लेकर के कोई मुद्दा उठाना चाहिए और समाज के अंदर कोई पहल करनी चाहिए जो समझौते खाप पंचायतें करवाती हैं। भाई देखिए खाम पंचायत ने भी भाई मुद्दा उठाना चाहिए, मुद्दा ये उठाना चाहिए भाई जो रिलेशनशिप में रहा है नहीं भाई उसके बच्चियां का जो उसकी वाइफ है उसका भी तो कोई समाधान होना चाहिए, या फिर कोई जेंट्स है उसका भी कोई समाधान होना चाहिए, कल्ला लेडीज का नहीं। जो जेंट्स के साथ भी करके जाओ लेडीज भी गलत है, आधे जेंट्स भी गलत है भाई, दोनों तो एक से है को नहीं, देखो आधे लेडीज गलत है और आधे में जेंट्स गलत है। भाई समाधान इसका होना चाहिए, खाप पंचायत ने भी फैसला लेना चाहिए इस बात पे। अच्छा कल की जो वीडियो में जो आपके पड़ोस की महिलाएं हैं उन्होंने खुद आकर के मीडिया के सामने बातें कही हैं कि भाई रेनू में कोई कमी नहीं है, रेनू सही है, बल्कि आप गांव छोड़ करके जब यहाँ आने लग रही थी वो पड़ोस की एक महिला की तो आंखों में आंसू थे। भाई आंसू थे वो तो देख मैं गलत तो धीरे मीडिया को नहीं आऊँ थी बिल्कुल है, इब सही हूँ तो देख सारा लुगा लेडीज है नहीं जो भी सारी रो है, देख आदमी का मन बेरा कौन भाई कौन के कर रहा है, लेकिन लेडीज है जितनी वे सारी रो है। जब मैं गलत हूँ तो मीडिया को नहीं आऊँ थी। रही बात गलती की, आप सूट भी सिलते थे बहुत सारी महिलाओं के, वहां पर आपकी दुकान थी आप बताने लग रहे थे, उनके सबके फोन भी आते होंगे कि भाई मैं सूट सिम्या कर दी। जिस टाइम पे मैं सामान गालन लग रही थी उस टाइम आप आए थे, वीडियो बनाई थी, उस टाइम आपने देखा भी होगा भाई कई लेडीज सूट भी लेकर गई है, कईया के मेरे पास में भी है भाई, उनके मैं पहुंचा दूंगी, करया कर दी भाई मैं सिलाई भी और पार्लर का भी दोनों काम करया कर दी। बिल्कुल। अच्छा बहन जी कई साथियों के कमेंट आने लग रहे हैं कि अजय भाई अशोक को भी मीडिया में लेकर के आए, एक बार उससे बातचीत करें, लेकिन हम प्रयास करने लग रहे हैं, फ़ोन मिलाने लग रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, व्हाट्सअप कॉल भी नहीं उठा रहा है। वो कह रहे हैं कि अशोक को मीडिया के सामने क्यों नहीं आता, अशोक मीडिया के सामने आना चाहिए। भाई देख अशोक मीडिया का सामने क्यों को नहीं आंदा, ये तो अशोक ने बेरा ये अशोक का मन की मैं थोड़ी बता सकूं है, इतनी जे अशोक का मन की बेरा अंदर जे सारी बातें का बेरा पट जेर मन
ले आओ भाई, मीडिया के सामने आंदा तो ले आओ, मन ने कोई दिक्कत को नहीं, ले आओ। अगर मेरे खिलाफ कोई उस पर प्रूफ है तो वो भी दो, भी मुंह तक भी बता दो भाई, भाई इसमें यह गलती है, वो उसका भाई कोई समझौता है वो जे भाई है। मीडिया के सामने वो खुद आओ, ले आने वाला कौन है? मेरे तो कोई लेकर आया था, मैं तो आप पे आई थी है। चलो भाई, एक जो कमेंट आने लग रहा था कि भाई ये सबक है उन बेटियों के लिए जो अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर के शादी कर लेती हैं, ये सबक है उन बेटियों के लिए जो नादान बुद्धि में घर से भाग करके शादी कर लेती है। कमेंट था बहन जी कि ये सबक है उन बहन बेटियों के लिए, कुछ कहेंगे? भाई जिसने भी वो कमेंट करे नहीं, ठीक है चल तना सबक लागा है भाई, मना सबक मिल रहा है, छोटी बात सोच ले। जोन से यहाँ की अरेंज मैरिज जो है नहीं, उन गल भी घटना घट रही है, उन ती कौन सा सबक मिला है? इस कमेंट का भी जवाब तो दिए ही, जो मेरी ये बात है नहीं, इस बात का जवाब दिए भाई। उन ती कौन सी गलती का वो एहसास हो रहा है? उनकी गलती बताइए भाई, क्या गलती थी उनकी? बिल्कुल। वीडियो को शेयर करिए। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।